हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। और देश में चल रहा है लॉकडाउन, परंतु हमें अपनी पढ़ाई पर लॉकडाउन नहीं लगाना है। हमें कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करती रहनी है ताकि जितना भी हमने अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए तैयारी की है वो सब हमें याद रहे, हमें विस्मृत ना हो जाए। और आज का हमारा चैप्टर भी यही है, स्मृति तथा विस्मृति, जो कि DLED फर्स्ट सेमेस्टर का एक चैप्टर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा स्मृति के बारे में, चाहे विस्मृति के बारे में, स्मृति के अंग, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो उसके साइड में बेल आइकॉन है उसे भी दबा लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है स्मृति तथा विस्मृति, यानी कि मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। क्या होता है स्मृति, इसकी अर्थ और परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। स्मृति एक सामान्य पद है जिसमें बीते हुए कल, यानी कि हमारा जो पास्ट होता है, उसकी घटनाएं इकट्ठा रहती हैं। यानी कि जो स्मृति होती है उसमें हमारे साथ जो भी हमारे अतीत में जो भी घटनाएं हुई होती हैं, जो भी हमारे साथ घटित हुआ होता है, या फिर हम जो चीज़ याद करते हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठा रहती हैं और समय पड़ने पे हम उन्हें अपनी तत्काल जीवन में उतारते हैं। हमें यार समय अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उन चीज़ घटनाओं को दोबारा रिपीट करते हैं और उन्हें याद रखते हैं, और जिन्हें हम याद नहीं रखते हैं वो हमें विस्मृत हो जाती हैं, यानी भूल जाती हैं। स्मृति को हम मेमोरी कार्ड के माध्यम से समझ सकते हैं। आप सब लोगों ने मोबाइल में कभी ना कभी मेमोरी कार्ड का प्रयोग तो किया होगा। मेमोरी कार्ड में हम क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड में अपने गानों को स्टोर करते हैं और उसमें वीडियोस स्टोर करते हैं और वीडियोस को देखते हैं। ठीक, तो मेमोरी कार्ड छोटी सी चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी। तो इसमें अपने गानों को स्टोर करते हैं, वीडियोस स्टोर करते हैं और उन्हें देखते हैं। मेमोरी कार्ड की एक सीमित क्षमता होती है, और जब क्षमता पूरी हो जाती है, जब मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है, तो हमें इसमें कोई नई चीज़ जब ऐड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें से किसी चीज़ को डिलीट करते हैं, यानी कि विलुप्त करते हैं, उसमें से हटाते हैं, और तभी नई चीज़ हम उसमें स्टोर कर पाते हैं। ऐसे ही स्मृति होती है। स्मृति की भी एक सीमित क्षमता होती है। ऐसा नहीं है कि हम दुनिया भर की बातें उसमें स्टोर कर सकते हैं। दिमाग की भी एक निश्चित क्षमता होती है, और वैसे ही मेमोरी कार्ड के माध्यम से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं कि इस प्रकार का मेमोरी कार्ड होता है और चीज़ों को हम मेमोरी कार्ड में स्टोर करते हैं। उसी तरह हम अपनी स्मृति में भी चीज़ों को स्टोर करते हैं। आगे देखते हैं कि स्मृति के दो पक्ष होते हैं। जो स्मृति होती है उसके दो पक्ष होते हैं। पहला होता है सकारात्मक पक्ष, दूसरा होता है नकारात्मक पक्ष। अब सकारात्मक पक्ष क्या होता है? सकारात्मक पक्ष वह होता है कि देखिए, जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं, मान लीजिए कि आपने एक चैप्टर याद किया और अगले दिन आपने उस चैप्टर को याद किया, जो चैप्टर आपने याद किया, और आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पुनः स्मरण करने की कोशिश करते हैं, दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं, और आपको फिर से याद आ जाता है, तो उसे हम सकारात्मक पक्ष कहते हैं। कि याद की गई चीज़ें हमें जब दोबारा हम कोशिश करें तो हमें जब दोबारा याद आ जाती हैं, तो उसे हम उस स्मृति का सकारात्मक पक्ष कहते हैं। और नकारात्मक पक्ष इसे कहते हैं कि मान लीजिए आपने कोई चैप्टर याद किया और आपने उसे अगले दिन पुनः याद करने की कोशिश किया कि आपने क्या याद किया था, और आपको वो याद ना आए। जब ऐसा होता है तो उसे हम स्मृति का नकारात्मक पक्ष कहते हैं। तो इसके दो पक्ष होते हैं। अगर पूछ दे कि स्मृति के कितने पक्ष होते हैं, तो दो पक्ष होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक पक्ष, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं। अब देखिए, स्मृति एक मानसिक क्रिया है, ठीक है, और स्मृति का अर्थ हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं से और अधिक समझ सकते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी स्मृति को लेकर अपनी अपनी जो सोच है उसे प्रकट किया है, और उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि पहला देखते हैं हम वुडवर्थ के शब्दों में उन्होंने कहा कि पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना ही स्मृति है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आप किसी चैप्टर को, किसी घटना को, या आपके साथ जो भी व्यतीत हुआ हो पास्ट में, उसे जब आप अपने फ्यूचर में जब याद करते हैं तो उसे ही हम स्मृति कहते हैं। स्मृति में चीज़ें स्टोर रहती हैं, जो भी आपकी घटनाएं होती हैं, जो भी आप याद करते हैं, जो भी आपके साथ बीता होता है, वो सब चीज़ें स्मृति में स्टोर रहती हैं और आप समय पड़ने पे उसे याद करते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगला, स्टाउट के शब्दों में। स्टाउट क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति मतलब कि दोहराते हैं, जब कोई घटना दोबारा से होती है तो उसे पुनरावृत्ति कहते हैं, उस घटना की पुनरावृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो स्मृति जो है वो एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यानी कि अक्सर अच्छी चीज़ों को याद करना ही स्मृति, एक अच्छी स्मृति की पहचान मानी जाती है। अगला देखते हैं हम रायनबर्ग के शब्दों में। रायनबर्ग ने अपने क्या विचार रखे थे, तो उन्होंने कहा था कि अपने अनुभव को संचित रखने, ठीक, अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है उसे हम स्मृति कहते हैं। देखिए, ये भी वही बात कह रहे हैं कि जो हमारे जो अनुभव होते हैं, जितने भी घटनाएं हमारे साथ होती हैं, जो भी हमारे अनुभव होते हैं, वह दिमाग में स्मृति में जाके संचित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और जब इकट्ठा हो जाते हैं और उसके कुछ समय बाद, मतलब एक घटना के हो जाने के कुछ समय बाद हम उसे अपने चेतना के क्षेत्र में, यानी कि व्यवहारिक जीवन में उसे लाने की कोशिश जब करते हैं, तो ये जो कोशिश करते हैं हम, जो शक्ति होती है, इसे ही हम स्मृति कहते हैं। ठीक है, इन्होंने अपने शब्दों में यही कहा। तो कुल मिला जुला के हमने ये देखा कि स्मृति किसे कहते हैं, कि हमारे जितने भी अनुभव होते हैं या घटनाएं होती हैं या जो भी हम चीज़ याद करते हैं, उन्हें जब हम चेतना के क्षेत्र में लाने का प्रयास करते हैं तो इसे ही हम स्मृति कहते हैं। और स्मृति के अलग अलग पक्ष होते हैं, स्मृति के अलग अलग अंग होते हैं, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्मृति क्या होती है, स्मृति की परिभाषा क्या होती है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइफ टाइम आपको बहुत बढ़िया वीडियोस मिलते रहेंगे और ऐसे ही आप चीज़ों को समझते रहेंगे। जो भी आपको ना समझ में आया हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उस बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों।